मीनू टीवी। राजू ने गांव से आने के बाद इंदौर शहर में गोलगप्पे का ठेला लगाया। उसे यकीन था कि और कुछ चले या ना चले, पर गोलगप्पे का व्यापार हमेशा चलता है। अरे, हम सोच रहे थे गोलगप्पे का ठेला लगाए कहाँ? किसी ऐसी जगह लगा जहाँ भीड़ ज्यादा आ पाए। तुम्हारे ठेले के पास लगा ले। अरे, हमारा ठेला बंद करवाना है क्या भाई? अरे, मजाक कर रहे हैं, क्यों इतना डर रहे हो भाई? राजू ने गोलगप्पे का ठेला पुरानी बाजार के पास लगाया। उसके गोलगप्पे इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोगों की भीड़ लग जाती थी खाने के लिए। अरे वाह राजू, तेरा गोलगप्पा ठेला तो छा गया है। बस ऊपर वाले की कृपा है भाई। सुना है लड़कियां तो तेरे गोलगप्पे के लिए पागल हो जाती हैं। अरे, वो तो लड़कियों को गोलगप्पे का पानी बहुत पसंद है हमारा, इसीलिए पागल हो जाती हैं। चल हम चलते हैं, तेरे ग्राहक आ रहे हैं। राजू ने धीरे धीरे अपना ठेला और बड़ा कर दिया। अब आसपास के लोग राजू गोलगप्पे वाले को बहुत अच्छे से पहचानने लगे थे। भैया, गोलगप्पे दीजिएगा ना? हाँ मैडम, अभी बनाता हूँ। राजू ने पांचों के लिए 5 प्लेट गोलगप्पे बनाए और उन्हें दिए, पर उनके हाथ में आते ही वो 5 प्लेट खाली हो गईं। अरे भैया, प्लेट क्यों खाली दी है? गोलगप्पे तो दीजिए। अरे मैडम, अभी तो 5 प्लेट दिए आपको। ये देखिए, खाली प्लेट है भैया। अरे, ये कैसे हो गया? रुकिए, मैं दूसरी प्लेट देता हूँ। दूसरी प्लेट्स भी पहले की तरह खाली हो गई। भैया, रहने दीजिए, आपको मजाक ही करना है तो हमें नहीं चाहिए आपके गोलगप्पे। चलो सब यहाँ से। अरे मैडम, रुकिए। पर वो गुस्से में सब वहाँ से चली जाती हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने तो 2 बार प्लेट बनाई थी, फिर खाली प्लेट लड़कियों को कैसे मिल गई? लगता है आज हम थक गए हैं, घर जाकर सो जाते हैं। आज तो पूरा ठेला भरकर गोलगप्पे लाए हैं, रात तक चलेंगे। भैया, 2 प्लेट बनाना तो। जी, अभी लीजिए। राजू 2 प्लेट गोलगप्पे बनाता है, पर ग्राहक को एक ही मिलता है। दूसरी प्लेट तो दीजिए भैया। अरे, हमने 2 प्लेट ही रखी थी, शायद भूल गया मैं ही। राजू दूसरी प्लेट बनाकर देता है। ऐसे पूरे दिन में वो जितनी प्लेट बनाता, उसमें से गोलगप्पे गायब हो जाते या प्लेट्स ही खाली हो जाती। राजू के इतने सारे गोलगप्पे शाम तक ही सारे खाली हो गए। राजू बिरजू से मिलने उसके ठेले पर आता है। अरे, क्या हुआ राजू भैया, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे बिरजू भाई, हमारे साथ कुछ दिनों से अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कभी गोलगप्पे कम हो जाते हैं तो कभी गोलगप्पे की प्लेट ही खाली हो जाती है। अरे राजू भैया, लगता है आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो भैया। हाँ, कल दिन आराम करो घर पे, ठेला मत निकालो, ठीक है? हाँ, यही सही रहेगा। आज तो घर पे ही आराम करेंगे, ठेला तो निकालना नहीं है। राजू अपने घर पर आराम से सोया हुआ था। तभी जोर जोर से दरवाजा खड़खड़ाने लगता है। अरे, कौन है जो इतना जोर से दरवाजा पटक रहा है? अरे, आ रहे हैं भाई, रुको। उसने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। अरे, कोई है तो दरवाजा कौन पटक रहा था? उसने जैसे ही पीछे देखा तो वहाँ एक चुड़ैल, जिसने सलवार कमीज पहना था, वो उड़ रही थी। राजू की तो घबराहट के मारे चीख ही निकल गई। तुम आज गोलगप्पे बेचने क्यों नहीं आए? गोलगप्पे? आपको कैसे पता हम गोलगप्पे बेचते हैं? मुझे सब पता है। जहाँ तुम खड़े रहते हो वहीं ऊपर पेड़ पर मैं रहती हूँ।
मुझे तुम्हारे गोलगप्पे बहुत पसंद है। क्या आप ऊपर पेड़ पर रहती हैं? हाँ, हर रोज मैं ही तुम्हारे गोलगप्पे गायब कर देती थी, पर तुम आज नहीं आए तो मुझे यहाँ आना पड़ा। अच्छा ठीक है, आज आप जाइए, मैं कल आ जाऊंगा। पक्का आ जाओगे ना? नहीं आए तो मैं फिर यहाँ आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगा। इतना सुनकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। हम कह रहे थे ना बिरजू भैया, कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये गोलगप्पे वाली चुड़ैल तो पहली बार सुना है। अब बताइए क्या करे? आप अपनी जगह ही बदल लो राजू भैया, ना वहाँ खड़े रहोगे ना वो चुड़ैल आएगी। हाँ, ये सही तरकीब है। राजू ने अगले दिन से अपना ठेला उस जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया, पर उस चुड़ैल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो जहाँ जहाँ ठेला लगाते हैं वो वहाँ वहाँ उड़ते उड़ते आ जाती। हे भगवान, गोलगप्पे वाली चुड़ैल, क्या चाहिए आपको हमसे? क्यों पीछे पड़ गई है हमारे? मुझे बस तुम्हारे गोलगप्पे खाने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारी भी एक शर्त है। तुम हमारी मदद करोगी गोलगप्पे बेचने में। तुम उड़कर सब ग्राहकों को गोलगप्पे दे आना, बदले में मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे बना दूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। उस दिन से गोलगप्पे वाली चुड़ैल सबको उड़कर गोलगप्पे की प्लेट पहुंचा आती थी, पर किसी को ये पता नहीं था कि वो चुड़ैल है। राजू का ठेला उड़ने वाली गोलगप्पे से और ज्यादा मशहूर हो गया। क्या आपने कभी देखा है गोलगप्पे के लिए इतनी पागल चुड़ैल? राधेपुर गांव में नाम सखा नाम का एक आदमी अपने बेटे के साथ रहता था। एक रात बहुत गर्मी थी और इसलिए राम सखा छत पर जाकर सो गया। रात 12 बजे के करीब अचानक किसी औरत की पाजिब छनकने लगी और उस छन छन की आवाज में उसकी नींद उखड़ गई। उसने चादर से मुंह बाहर निकालकर देखा तो दंग ही रह गया। सचमुच कोई औरत छन छन पायल छनकाती हुई छत पर घूम रही थी। राम सखा उसे देखकर घबरा गया और उसने उस औरत से पूछा, अरे कौन है तू और यहाँ क्या लेने आई है? मेरे घर में तो पिछले 10 सालों से कोई औरत है ही नहीं, बस मैं और मेरा बेटा बीमा ही है। कहीं तू बीमा की माँ की आत्मा तो नहीं? उस औरत की अजीब सी हरकतें देखकर राम सखा चारपाई से उठकर उसके निकट जाने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वह उसकी तरफ बढ़ता है वह औरत अचानक कहीं गायब हो जाती है। यह देखकर वो बहुत घबरा जाता है और भूतनी भूतनी कहकर चिल्ला उठता है। राम सखा भागकर सीढ़ियों से उतर नीचे आंगन में जाता है। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ, छत पर भूतनी है भाई। राम सखा दौड़ते हुए छत से नीचे उतरता है और भूतनी के डर से घर के एक कमरे में दुबक कर भगवान से प्रार्थना करता है। हे हनुमान, हे पवन पुत्र, मुझे इस भूतनी से बचा लो, उसे मेरे घर में घुसने मत देना। आज तो मेरा बेटा भी घर पर नहीं है, तुम्हारे सिवा कौन बचा सकता है मुझे? मुझे बचा लो हनुमान जी, मुझे बचा लो। अभी वो 2 मिनट भी चैन की सांस नहीं ले पाया था कि तभी फिर से एक अनहोनी घटना घट जाती है। घर की दीवार में सीमेंट से बनी स्लैब पर रखा लोहे का ट्रंक एकाएक हिलने लगता है और उसमें से पाजिब छनकने की आवाज सुनाई देती है। पायल के छनकने की आवाज बढ़ती ही जाती है और राम सखा फिर चिल्लाने लगता है। ट्रंक में भूतनी? अरे कोई बचाओ भाई, ट्रंक में भूतनी घुस गई है, कोई बचाओ मुझे। यह दृश्य देखकर तो राम सखा का पसीना छूट जाता है और वह घर से भागकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। साहब मुझे बचा लो, मेरे घर में भूतनी घुस आई है। कहाँ देखा तूने भूतनी को? पहले छत पर देखा, फिर घर में रखे ट्रंक में सुना साहब। कमबख्त ट्रंक के अंदर बैठी जोर जोर से छन छन कर पायल छनका रही है। मुझ पर यकीन न हो तो आप खुद ही चलकर देख लो। भूतनी ट्रंक में बैठकर छन छन पायल छनका रही है?
चलो दिखाओ, हम भी तो देखे कि भूतनी छोटे से लोहे के ट्रंक में घुसी कैसे। पुलिस इंस्पेक्टर एक हवलदार को अपने साथ लेकर राम सखा के साथ उसके घर जाता है। वहाँ वे काफी देर तक बैठते हैं, मगर ट्रंक के अंदर कोई भी पायल नहीं छनकती। फिर हार कर वे राम सखा को मूर्ख और पागल कहकर वापस लौटने लगते हैं। तो ट्रंक के अंदर अचानक ही जोर जोर से पायल के छनकने की आवाज़ें आती है। यह आवाज सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं। देखा साहब, है ना ट्रंक के अंदर भूतनी, छनका रही है ना पायल। मुझे इस भूतनी से बचाओ साहब, चाहो तो इस ट्रंक को ही अपने साथ थाने ले जाओ। हवलदार, जरूर इस ट्रंक के अंदर कोई राज छिपा है और हमें उस राज से पर्दा उठाना ही होगा। जनाब, मैं इस ट्रंक को उठाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही हवलदार ट्रंक की तरफ बढ़ता है, उसके अंदर से पायल छनकने की आवाजें का आना बंद हो जाता है और हवलदार उस ट्रंक को उठाकर इंस्पेक्टर के सामने रख देता है। वे जब उस ट्रंक को खोलते हैं तो सचमुच ही उसमें एक चांदी की पाजेब मिलती है। पुलिस इंस्पेक्टर इस पाजेब को देखते ही चौंक कर कहता है, अरे हवलदार, देखा ना, उड़ गया रात से पर्दा, मिल गई दूसरी पाजेब। तुलसी की आत्मा ने हमें खुद ही अपने कातिल तक पहुंचा दिया। ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। अच्छा, तो ये उस तुलसी की पाजेब है जिसका परसों मर्डर हो गया था और उसके पाँव की एक पाजेब गायब थी। कमाल है जनाब, इस तुलसी की आत्मा ने तो हम पुलिस वालों से बढ़िया काम कर दिखाया। यह पायल यहाँ किसने रखी? मेरे बेटे भीमा ने रखी होगी साहब, पर वह तो घर पर नहीं है। और ये तुलसी कौन है साहब, और इसे किसने मारा है? तुलसी कौन है और उसे किसने मारा, यह तो तेरा बेटा भीमा ही बताएगा। उसके बाद पुलिस भीमा को पकड़कर उससे पूछताछ करती है। पुलिस की पूछताछ में भीमा कबूल कर लेता है कि तुलसी का मर्डर उसने ही किया है। इस पर पुलिस भीमा पर तुलसी की हत्या का मामला दर्ज करके उसे थाने से जेल भेजने की तैयारी करती है। जब वह थाने से जेल के लिए रवाना होता है तो पुलिस इंस्पेक्टर उसे तुलसी की दोनों पायल दिखाते हुए कहते हैं, देखा बेटा, कभी कभी कत्ल होने वाले खुद ही कातिल का पता बता देते हैं। जैसे तुलसी ने अपनी खोई हुई पायल को ढूंढकर तुम्हारा पता बता दिया। बेटा, जीवन में फिर कोई ऐसी गलती मत करना, वरना कोई आत्मा तुझे थाने के बजाय सीधे स्वर्ग में पहुंचा देगी, समझा? उसके बाद भीमा को जेल भेज दिया जाता है। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।